हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 14 अप्रैल 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी श्रीलंका। देखिए, भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने ऐलान किया है कि वो अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है और वो इस पर डिफॉल्ट करेगा। श्रीलंका सरकार ने इस कदम को अंतिम उपाय बताया है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय खत्म हो चुका है, जिसके चलते वो विदेशों से जरूरी सामान नहीं आयात कर पा रहा है। श्रीलंका अपनी आजादी के बाद के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देखिए, यहाँ पे जो 51 अरब डॉलर है ना, इसमें से जो है वो चीन से जो है 10% कर्ज लिया है। ठीक है, आपका एडीबी से यानी कि आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो है उसने 13% कर्ज लिया है और आपका वर्ल्ड बैंक से जो है उसने 10% कर्ज लिया है। जापान से जो है उसने जो है 10% कर्ज लिया है। इंडिया से जो है उसने 2% कर्ज लिया है और बाकी जो 47% कर्ज जो है वो मार्केट से उठाया है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है अभी उसने अपना अंतिम फैसला किया है कि वो जो है इस पर डिफॉल्ट करेगा। ठीक है, चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, विश्व पार्किंसन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अगस्त, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 11 अप्रैल, ऑप्शन डी 20 मई। देखिए, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य आम लोगों को पार्किंसन रोग के बारे में जागरूक करना है। पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जिसमें तंत्रिका तंत्र लगातार कमजोर होता जाता है। इस बीमारी का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। पार्किंसन के कारण चलने फिरने की गति धीमी पड़ जाती है और मांसपेशियां सख्त हो जाती है तथा शरीर में कंपन की समस्या पैदा हो जाती है। सामान्यतः 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में पार्किंसन रोग के लक्षण दिखते हैं, किंतु यह रोग किसी भी उम्र में हो सकता है। शरीर में कंपन, जकड़न, शिथिल गतिशीलता, झुककर चलना, याददाश्त संबंधी समस्याएं और व्यवहार में बदलाव आदि इसके प्रमुख लक्षण है। ये मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे डोपामाइन के स्तर में कमी आती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 11 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस प्रसिद्ध असमिया कवि को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया? ऑप्शन ए नीलमणि फूकन, ऑप्शन बी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, ऑप्शन सी हेमचंद्र गोस्वामी, ऑप्शन डी ललनीधर भट्टाचार्य। देखिए, प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फूकन को हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। वयोवृद्ध कवि के स्वास्थ्य को देखते हुए पहली बार इस पुरस्कार का आयोजन असम में किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा और ज्ञानपीठ चयन बोर्ड की चेयरपर्सन प्रतिभा रे ने 88 वर्षीय कवि को ट्रॉफी, चेक और स्मृति चिन्ह भेंट किया। फूकन जन कवि के रूप में जाने जाते हैं। इससे पहले उन्हें साहित्य अकादमी और पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए नीलमणि फूकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग में जीआई टैग मिलेगा? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जल्द ही एक यूरोपीय आयोग भौगोलिक संकेतक टैग यानी जीआई टैग मिलेगा। यह टैग कांगड़ा चाय को यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करने में मदद करता है। कांगड़ा चाय को साल 2005 में भारतीय जीआई टैग मिला। साल 1999 से हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा क्षेत्र में चाय की खेती और विकास में लगातार सुधार हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य विभिन्न शहरों में साल 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। अधिकांश
का आयोजन क्षेत्रीय केंद्रों में होगा, जो एक ही शहर में स्पर्धाओं के आयोजन के पारंपरिक मॉडल से अलग है। खेलों का आयोजन मार्च 2026 में विभिन्न शहरों और क्षेत्रीय केंद्रों में होगा, जिसमें मेलबर्न, जिलोंग, वेंडिगो, वेलाट और जिप्सलैंड शामिल है। इन सभी शहरों में अलग अलग खेल गांव होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने किस राज्य में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने हेतु भारत के साथ 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी नागालैंड। देखिए, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में भारत सरकार के साथ नागालैंड से जुड़े एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार एशियाई विकास बैंक नागालैंड में जलवायु अनुकूल शहरी बुनियादी ढांचे को डिजाइन करने, संस्थागत क्षमता को मजबूत करने और नगरपालिका संसाधन जुटाने में सुधार के लिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूजीलैंड के किस तेज गेंदबाज ने अपने 17 साल पुराने पेशेवर करियर को समाप्त करने का फैसला करते हुए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? ऑप्शन ए मैट हेनरी, ऑप्शन बी हामिस बेनेट, ऑप्शन सी हेनरी निकोल्स, ऑप्शन डी जीत रावल। देखिए, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हामिस बेनेट ने हाल ही में अपने 17 साल पुराने पेशेवर करियर को समाप्त करने का फैसला करते हुए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। बेनेट ने तीनों प्रारूपों में न्यूजीलैंड के लिए 31 मैचों में 43 विकेट लिए हैं। हाल ही में उन्होंने पिछले दिसंबर में बांग्लादेश के खिलाफ T20 में भाग लिया था। बेनेट ने साल 2010 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच में न्यूजीलैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया और एक महीने बाद अहमदाबाद में भारत के खिलाफ अपना एकमात्र टेस्ट मैच खेला था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, हामिस बेनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का कर्ज प्रदान करेंगे? ऑप्शन ए 2500 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 3500 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 4500 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 7500 करोड़ रुपए। देखिए, विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेंगे, जिसका उद्देश्य राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के तहत राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और राज्य के सभी 35,133 सरकारी और 5,847 अनुदान प्राप्त स्कूलों को कवर करेगी। राज्य भर के 41,000 सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में 50,000 नई कक्षाओं के निर्माण, 1.5 लाख स्मार्ट क्लासरूम, 20,000 नई कंप्यूटर लैब और 5,000 टिंकरिंग लैब बनाने पर धन खर्च किया जाएगा। अनुमान के मुताबिक आगामी 5 वर्षों में लगभग 1 करोड़ स्कूली छात्रों को इस महत्वाकांक्षी परियोजना से सीधे लाभ होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, 7500 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, होम्योपैथी के महत्व और चिकित्सा जगत में इसके योगदान को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 10 अप्रैल, ऑप्शन बी 11 अप्रैल, ऑप्शन सी 12 अप्रैल, ऑप्शन डी 13 अप्रैल। देखिए, होम्योपैथी के महत्व और चिकित्सा जगत में इसके योगदान को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती को भी संदर्भित करता है। होम्योपैथी के संस्थापक और विभिन्न चिकित्सीय पद्धतियों के जन्मदाता डॉक्टर क्रिश्चियन हैनीमैन का जन्म 10 अप्रैल 1775 को जर्मनी में हुआ था। डॉक्टर क्रिश्चियन हैनीमैन द्वारा होम्योपैथी की खोज 18वीं सदी के अंत के दशक में की गई थी। होम्योपैथी शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्दों से हुई है, जिसमें आपका होमोइस का अर्थ समान से है तथा पेथोस का अर्थ दुख से है। समयति या समरूपता दया सिद्धांत पर आधारित एक चिकित्सीय प्रणाली है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 10 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने HD1 नामक एक नई आकाशगंगा की खोज की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। देखिए, हाल ही में जापान के शोधकर्ताओं ने HD1 नामक एक नई आकाशगंगा की खोज की है, जिसे अब तक का सबसे दूर स्थित खगोलीय निकाय माना जा रहा है। वैज्ञानिक के मुताबिक इसकी आश्चर्यजनक चमक को समझना वर्तमान में काफी मुश्किल है और इसके केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल या अत्यंत विशाल आदिम सितारों के निर्माण के कारण हो सकती है। विश्लेषकों के अवलोकन से पता चला है कि HD1 लगभग 33.4 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, जो कि अब तक देखे गए पिछले सबसे दूर के निकाय यानी GNZ11 नामक एक आकाशगंगा से 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। यह आकाशगंगा परावैज्ञानिक तरंगदैर्घ्य के कारण असाधारण रूप से चमक रही है, जिसका अर्थ है कि जो कुछ भी इसका प्रकाश उत्पन्न करता है वो शायद अत्यंत गर्म है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी जापान। तो ये था इसके करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।